नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल द एडवेंचर क्लासेस में। हम लोग पढ़ रहे थे साधारण ब्याज। ठीक, साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट का हम लोग पढ़ाने वाला है लेक्चर नंबर 3। तो जो व्यूअर्स हमारे आज नए जुड़े हैं या फिर जो ठीक, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्ले लिस्ट में जा कर के 2 वीडियो को देख लें, जिससे आपको ये तीसरा लेक्चर पढ़ने में आसानी हो। ठीक है, तो देखिए थर्ड लेक्चर का क्वेश्चन नंबर 1 जो बोर्ड पर लिखा हुआ है उसको देखते क्या होता है। देखिए, क्वेश्चन है कि किसी धन के 7 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर। ठीक, 7 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर 150 रुपया, कितना 150 रुपया है। यदि ब्याज की दर 5% हो, क्या 5% हो, तो वह धन ज्ञात करिए। तो इस क्वेश्चन को पढ़ के लग रहा होगा इसमें समय कहीं ना कहीं नहीं दिया गया। ठीक, तो इसमें आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि समय दिया नहीं गया। ठीक, एक समय कोई फिक्स समय नहीं दिया गया, लेकिन यहाँ पे देखिए टाइम ड्यूरेशन दिया 7 वर्ष और 10 वर्ष के बीच का। ठीक, तो यहाँ पर समय जो हो जाएगा, देखिए किसी धन के 7 वर्ष, देखिए यहाँ से ऐसे क्वेश्चन सिर्फ आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक समझना, 7 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर। ठीक, तो 7 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर है। 7 वर्ष से 10 वर्ष की बात करें तो 3 वर्ष। ठीक, 3 वर्ष है। टाइम ड्यूरेशन कितना, 3 वर्ष का जो ब्याज आ रहा है 150 रुपया। 7 वर्ष और 10 वर्ष के बीच का अंतर मतलब 7 से लेकर 10 का मतलब 3 वर्ष। कितना, 7 से लेकर 10 में कितने 3 वर्ष है, तो उसी 3 वर्ष का ब्याज दिया गया 150 रुपया। तो वह धन ज्ञात करें। देखिए, तो यहाँ पर जो हो जाएगा ब्याजों का अंतर जो हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा के 100। ठीक, ये होता है SI बराबर PRT/100। ये होता है हमारा बेसिक फार्मूला। इसी फार्मूले पर हमारा क्वेश्चन लग जाएगा। देखिए, SI दिया नहीं गया, लेकिन यहाँ पर जब दे दिया गया है 7 वर्ष और 3 वर्ष को, तो बीच अंतराल जो है 7 और 10 वर्ष, तो इन दोनों के बीच का समय जो 3 वर्ष है, उसी 3 वर्ष का ब्याज दिया गया 150। तो P के वैल्यू दिया, पूछ रहा है क्या है, पूछ रहा है तो P गुणे R का मान दिया गया 5% और T हो गया 3 वर्ष। क्या है, यहाँ से यहाँ के बीच कितना समय होगा, 7 और 10 वर्ष के बीच कितने समय गैप है, 3 वर्ष। ठीक, बटे 100, 5×3 15 हो गया। ठीक, और 5×3 15 बच गया 10, तो 10 गुणे 100 हो जाएगा 1000। क्या हो जाएगा, बराबर P। ठीक, तो हमारा जो मूलधन हो जाएगा 1000 के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। आज एक क्वेश्चन जो आया था हमारा RRB चंडीगढ़ में आया था, ये ग्रुप डी के पेपर में 2001 में। कब आया था, 2001 पुराना पेपर है। तो ऐसा क्वेश्चन में सर आप ये देखना है कि कितने और कितनी वर्ष का पूछ रहा है। ठीक, तो उसका अंतर निकाल देंगे। उसके बाद ये यहाँ पर दिया गया ब्याज 3 वर्ष है, 7 वर्ष और 10 वर्ष के बीच का समय कितना है, 3 वर्ष। उसी 3 वर्ष का ब्याज दिया गया 150। तो मूलधन पूछ रहा है। सिंपल सी बात, मूलधन हमारा आ रहा है 1000 रुपया। ऑप्शन नंबर बी। देखिए, दूसरा क्वेश्चन दिया गया है 500 रुपये का 2 वर्षों के 2 भिन्न भिन्न बैंकों से प्राप्त ब्याज का अंतर। ठीक, जो है 2 अलग अलग बैंक है। ठीक, 500 रुपये 2 अलग अलग बैंकों में जमा करते हैं। ठीक, उसके बाद बोल रहा है कि दोनों अलग अलग बैंकों के ब्याजों का अंतर जो है 2.50 रुपया। कितना, 2.50 रुपया। तो उनकी ब्याज दर का अंतर। ठीक, तो ब्याज में अंतर आ रहा है, सेम अमाउंट का मतलब का उसका जो है रेट अलग अलग है, उसी रेट का डिफरेंस पूछा। ठीक, तो देखिए मान लेते हैं किसी एक बैंक का क्या है यक्स, किसी एक बैंक का, देखिए आप इसको समझिए, बहुत सिंपल है। यहाँ टाइम लगेगा हमको लगाने में, समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आप जब समझ आएगा तो बहुत आसान सा है। देखिए, मान लेते हैं कोई बैंक है, सिर्फ मान इसलिए रहे हैं कि आपको समझाना है। ठीक, अगर किसी मान लेते ए बैंक यहाँ पर है, दूसरा पे यहाँ पर बी बैंक है, इसने X% का रेट से दिया है, ये जो है Y% के रेट से आपको ब्याज दिया। X% एक दिया, एक Y% के रेट से आपको ब्याज दिया। तो इन दोनों का अंतर जो है X - Y है। ठीक, उसी का अंतर पूछ रहा है। ठीक, उसी का अंतर नहीं दिया गया है, उसका जो है साधारण ब्याज दिया गया है, अंतर पूछ रहा है। ठीक,
तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, पी हो गया हमारा 500, आर इसका मान लेते हैं हमारा x% है, समय दिया गया 2/100। ठीक, अब इन दोनों का ब्याज का अंतर 2.5, तो इसमें से दूसरा घटाएंगे तो अंतर निकलेगा। तो 500 गुणे दूसरे का y% मान लेते हैं बटे 100, इन दोनों का अंतर जो 2.5 रुपया, 0 से 0, 1 0 से 2 0, ठीक, 2 0 हमारा कट जाएगा। 2 5 10, x हो गया -10 y, ठीक, बटे 1 है हमारा, कैंसिल कर देते हैं, बराबर 2.5। क्या हो गया, देखिए 10x - 10 और 2.5, तो हमारा 10 कॉमन निकाल लेंगे यहाँ पे, तो x - y = 2.5। इधर हमारा पक्षांतर कर देंगे 10 को, तो x - y बराबर 2.5/10। देखिए x - y 2.5 हो जाएगा, क्या आ जाएगा 0.25%। ठीक, देखिए समझिए, बोल रहा है कि 5 वर्षों का 500 रुपये का 2 वर्ष में, ठीक, 2 वर्ष में 2 भिन्न भिन्न बैंकों के ब्याजों का अंतर 2.5 रुपया है, तो उनकी दरों का अंतर ज्ञात कीजिए। दर का अंतर, तो मानते हैं कि ये बैंक ये है, एक बी बैंक है, ये जो x% दे रहा है, दूसरा y% दे रहा है, तो उनका दर का अंतर। ठीक, तो देखिए एक का ब्याज निकाल लेंगे, माइनस घटा देंगे दूसरे का ब्याज, = 2.5 है। ठीक, तो अगर हम एक जगह दर का मान x% रखेंगे, दूसरे जगह पे y%, दर का फार्मूला क्या होता है हमारा, साधारण ब्याज का मूलधन गुणे दर गुणे समय। हमारा रेट मूलधन दिया गया 500 रुपया और समय दिया गया है 2 वर्ष। ठीक, तो हम पहले मान लेंगे 500 गुणे x गुणे 2/100 माइनस 500 गुणे y गुणे 2/100, 500 1000/100 हो गया हमारा। 10x - 10y, 10 कॉमन निकाल लेते हैं, तो 10x क्वेश्चन में 10, x - y बराबर 2.5, तो 10 कॉमन निकाल के उधर हम पक्षांतर कर देंगे, तो x - y बराबर 2.5/10, x का वैल्यू कितना आएगा 0.25%। क्या आ जाएगा 0.25%। यह आया था हमारा SSC 10+2 में 14/11/2012 में आया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2.5 और 0.25%। क्या हो जाएगा 0.25%। देखिए क्वेश्चन तीसरा दिया गया है कि 2 बराबर धन राशियाँ क्रमशः 2 वर्ष और 3 वर्ष के लिए 8% साधारण ब्याज पर उधार दिए। कितना 8%। दो जो है राशि, 2 अलग अलग राशियाँ हैं, राशियाँ सेम भी हो सकती है, 2 अलग अलग राशियाँ जो हैं, 2 बराबर राशियाँ, अलग नहीं बराबर दिया गया, 2 बराबर राशियाँ क्रमशः 2 वर्ष और 3 वर्ष के लिए 8% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार दी गई। ठीक, उसके बाद बोल रहा है कि ब्याजों का में अंतर 56 रुपया हो, ब्याजों में अंतर जो है 56 रुपया हो, तो उधार दी गई धनराशि ज्ञात करिए। देखिए अंतर जो है पूछ रहा है, ब्याज में 56 रुपया दिया, तो पहले के ब्याज में से दूसरा के ब्याज घटा देंगे, कितना आना चाहिए हमारा 56। ठीक, तो पहला ब्याज में दूसरा ब्याज 56 आएगा, उसको हल कर देंगे तो हमारा उधार धनराशि दी गया। ब्याज वर्ग का तो PRT/100, पी का हमको मान ज्ञात करना है, पी सेम रख देंगे वहाँ पे, दूसरे में भी पी सेम रख देंगे। तो देखिए 2 वर्ष पी तो हमारा सेम ही रहेगा दोनों में। ठीक, हमको पी का मान ज्ञात करना है, पी का मान ज्ञात करना क्या है। अब देखिए बराबर धनराशि दिया है, पी हो गया पहले का 2 वर्ष के लिए 8%। ठीक, अब बटे 100 लिखे चाहे न लिखे, बात एक ही है। पहले 3 का ले लेते हैं, 3 में से घटाएंगे तब ना 2 वाला अंक 56 आएगा। अगर 2 में 3 का तो -56 लेना पड़ेगा हमको, तो पी यहाँ हो जाएगा मूलधन गुणे 10 2 गुणे 8, 2 वर्ष गुणे 8% बटे 100 बराबर क्या अंतर 56 रुपया। देखिए 8 3 के 24, पी माइनस 8 दूना के 16, पी बराबर 5600। अब हमारे वाला गुणा कर दी तो 8 पी हो जाएगा, 24 में से 8 पी बराबर 5600, पी का मान कितना 8 7 56, 700, पी का मान जो हो जाएगा हमारा 700 हो जाएगा। क्या आ जाएगा 700। देखिए फिर से एक बार बोल रहा है 2 बराबर राशियाँ क्रमशः 2 वर्ष और 3 वर्ष के लिए 8% साधारण ब्याज पर उधार दी गई। ब्याजों में अंतर 56 रुपया था, उधार लेके राशि ज्ञात की। देखिए यहाँ पर राशियाँ अलग अलग है, मतलब वो ब्याज अलग अलग हो जाएगा। ठीक, तो पहले का ब्याज मूलधन गुणे दर गुणे समय, हमारा पी ज्ञात करना है, इसका मूलधन गुणे दर गुणे समय
ये जो ब्याज हो दोनों का अंतर जो 56 रुपया है, 56 हमारे मल्टीप्लाई कर दिए क्या आ जाएगा 5600। ठीक, तो देखिए 8 3 का 24 माइनस 16 पी रहा 5600, तो 8 पी हो जा रहा है 5600, पी का मान कितना आएगा 700 रुपये। ठीक, तो ऐसा क्वेश्चन को हम आराम से हल कर सकते हैं। जो क्वेश्चन दिया गया है, बोला कि एक व्यक्ति 4 पैसा प्रति रुपया, ठीक, मतलब 1 रुपये पर 4 पैसा का ब्याज देता है, मतलब आयकर देता है, मतलब इनकम टैक्स भरता है। ठीक, तो 1 रुपये पर 4 पैसा मतलब 100 रुपये पर 4 रुपया, मतलब 4%। ठीक, 4% जो है आयकर देता है, मतलब इनकम टैक्स देता है। ठीक, अब वह पाता है कि ब्याज की दर 4% से 3.75% हो जाने पर उसकी शुद्ध आय 48 रुपया कम हो जाती है। क्या, यदि जो है ब्याज की दर जो है इतना परसेंट से इतना होने पर उसके ब्याज में मतलब उसके आय में 48 रुपया कम हो जाएगी, तो उसकी पूंजी ज्ञात करें। ठीक, तो देखिए हम जो यहाँ से यहाँ तक याद करेंगे ना, ये हमारा आय के लेने से बाद होगा। ठीक, आय लेने से मतलब वो इनकम टैक्स भरने से पहले होगा, फिर बाद निकालेंगे क्या होगा। देखिए पहले हमको इस लाइन से कोई मतलब नहीं, हमको हल करना ये वाला इस यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हल करना। ठीक, पूरा नीचे तक। देखिए वह पाता है कि ब्याज इतना से परसेंट से इतना होने मतलब इतना प्रतिशत से इतना प्रतिशत हो जाने पर 48 रुपये कम हो जाती है। समय 1 ही वर्ष के लिए दिया गया। क्या है वो कहीं न कहीं समय नहीं दिया था, हम 1 वर्ष मान लेंगे, और दिया भी गया ये व्यक्ति 4 पैसे प्रति रुपये की दर से, ठीक, की दर से आय कर देता, मतलब 1 ही वर्ष के लिए दे रहा है ना, तो हम वर्ष को 1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे 1। अब उसका कम जो है 48 रुपया कम हो जाता है, मतलब 48 रुपया अंतर हो जाता है। ठीक, तो देखिए ये हो जाएगा हमारा मूलधन, हमको याद करना है। ठीक, उसके बाद ये दे रहा है 4% गुणे 1/100 माइनस 3.75 गुणे पी गुणे 1/100 बराबर 48। अब देखिए इसमें से इसको घटा दें, सब कुछ सेम है तो घट जाएगा हमारा ये, क्या आ जाएगा 0.25 पी बराबर 48 गुणे 100, क्या हो जाएगा 48 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा हमारा 4800। पी का मान 4800 में अगर 400.25 का भाग दें, अगर ऊपर 4 नीचे 4 से गुणा कर तो हमारा 1 हो जाएगा। देखिए तो 1 हो गया नीचे, सिंपल से बात। 48 में अगर बात करेंगे 2 को गुणा करेंगे तो 8 चौक 32, 2 4 चौक को 16 3 19 192 पर 00। ठीक, तो जो 19,200 रुपया आ रहा है हमारा, ये आ रहा है 4% ब्याज देने से पहले, ब्याज देने के बाद। ठीक, टोटल पूंजी पूछ रहा है, तो ये तो उसके खाते में आ रहा है, मतलब बचा रहा है इतना। अब इसी पर जो है, अब ये जो आ रहा है ब्याज देने के बाद आ रहा है, तो ब्याज देने से पहले पूंजी मतलब पहले होगा, जो हमने कमाया वो पूंजी है, उसमें से ब्याज दे दिया, लास्ट में जो बचा तो हमारा धन हो गया। तो जो इसी पर उसने दिया 4% ब्याज, तो ये जो है, ये जो वैल्यू आ रहा है 96% के बराबर आ रहा है। ठीक, ये जो टोटल पी है 96 पी मतलब 96% के बराबर है। 4% ब्याज दे रहा है मतलब 96%। तो देखिए अगर यहाँ पे देखा जाए तो 96% बराबर आ रहा है 19,200 रुपये। ठीक, तो 100% कितना हो जाएगा, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा गुणे 100/96 हो जाएगा 1%। इसी तरह 100% कितना हो जाएगा 192 पर 00, 19,000 गुणे 100/96। अब 96 दुना के होता है 192, ये हो गया हमारा 200 गुणे 100, क्या हो जाएगा 100% बराबर, मतलब टोटल पूंजी 100% बराबर हो जाएगा 20,000। ठीक, आंसर होगा हमारा 20,000 रुपये। अब ये जो 19,200 रुपया है, ये हमारा ब्याज इनकम टैक्स देने के बाद आया, क्या है आयकर देने के बाद आया, जबकि इसी पर जो है ये जो आय देने के पहले का आय पूछ रहा है, मतलब आय हमारा जो आयकर देने के बाद इनकम टैक्स भरने के बाद इतना रुपये आ रहा है उसके खाता में, तो पहले का पूछ रहा है उसकी पूंजी कितनी है, तो उसकी पूंजी जो हो जाएगी 20,000 रुपया। अगर देखिए 20,000 रुपये पर अगर हम 4% ब्याज दें तो इतना रुपये हो जाएगा, सिंपल सी बात है। ठीक, और अंतर भी हमारा इतना ही आ रहा है,
तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यह टीयर 2 में आया था, थोड़ा सा जो घुमाया जाता है क्वेश्चन उसको टीयर 2 में रखा जाता है हमेशा। ठीक, तो ये हमारा आंसर आएगा 20,000 रुपया। तो ये आज का वीडियो। तो यदि आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। चैनल पर नए जुड़े हों तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और मित्रों को चैनल को शेयर करें, जिससे आपके मित्रों को भी इस वीडियो का हेल्प मिल सके। ठीक है, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।